नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल एनसीए कंप्यूटर एजुकेशन में। और जैसा कि समय आ चुका है, अभी जो है फरवरी का मंथ है और बस अब जो है सारे एग्जाम्स लगभग ऑलमोस्टली जो है मतलब या तो स्टार्ट हो चुके हैं या तो होने वाले हैं 8-10 दिन के अंदर में। और आई थिंक मैक्सिमम जगह पे सीबीएसई, आईसीएसई और इनके सारे जितने भी मतलब बोर्ड हैं या स्टेट बोर्ड है वो सारे एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले मैट्रिक इंटर के। तो अब बहुत सारा मतलब दोस्तों अब जो समय है ये मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सबसे बेस्ट समय आने वाला है। तो इस सिचुएशन में जितने भी नए सेंटर्स हैं या फिर जो बिगनिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मतलब क्लासेस कब से चालू करनी चाहिए, ठीक है, या फिर किस तरह के एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए, कब हमें एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, या बच्चों का एडमिशन कब से लेना चाहिए या कब से उनकी क्लासेस करानी होगी, स्टार्ट हम क्लास कैसे कराएंगे और परफेक्ट समय कब होगा, ठीक है। इन सारे चीजों का क्वेश्चन बहुत सारे मन में आपके आ रहे होंगे अभी, ठीक है। और उसकी मार्केटिंग कैसे किया जाए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे किया जाए, ठीक है। सारे तरह के क्वेश्चंस का जवाब आपके सामने जो है आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिए और आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है आपके सेंटर के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। और मैं जो जो चीज़ें मैंने अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सेंटर के लिए वो सारे चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ताकि अच्छे स्टूडेंट। और बेसिकली कई सारे मेरे जो है व्यूअर अभी जो है मेरे कुछ मैसेज करते हैं कि कितना आप अर्निंग कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं। तो देखिए ये अर्निंग वाली चीज़ें तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जब हमारे इंस्टीट्यूट में जब बच्चे आ जाएंगे तो कितने संख्या में स्टूडेंट आते हैं, इन सारे चीजों का मैं आपके सामने रिवील करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों बात किया जाए कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी को किस तरह से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी वो समय आ चुका है और हम लोग मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर में कौन कौन से स्टेप हमको अभी उठानी होंगे, क्योंकि फरवरी मंथ चल रहा है ऑलमोस्ट एग्जाम, जैसे कि हमारे झारखंड में तो एग्जाम्स जो है 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अदर्स स्टेट पे भी ऑलमोस्ट फरवरी का एंडिंग या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों अभी आपको इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग जितने भी आपके टूल्स हैं, दैट मीन्स एडमिशन फॉर्म हो गया, पंपलेट हो गया, बैनर हो गया, फी कार्ड हो गया, जितने सारे चीजें आप ये सारे चीजों को बना लीजिए, क्योंकि आपका जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे इन सारे चीजों को बनाने लेके आपको समय नहीं होगा, क्योंकि वो मेन काउंसलिंग का टाइम रहेगा। और सबसे बड़ा चीज है आप बैनर और लिफलेट यानी कि जिसको पंपलेट बोलते हैं जो हैंड में बांटा जाता है, ठीक है, वो सारे चीजों को आप अभी जो है बना लीजिए। और पंपलेट बांटने का जो सही समय रहता है वो अभी जब एग्जाम्स खत्म होते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एक टीम के अंदर में 2-3 जगह पे अपने बच्चों को खड़ा करके या जो भी ऐसे एजेंट या फिर वैसे लोग होते हैं जो हैंडबिल बांटने का काम करते हैं उनसे आप कांटेक्ट करके उनको हर सेंटर पे आप कम से कम जितने, क्योंकि 6 एग्जाम्स तो होते हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 6 दिन ही तो मिलेंगे, तो उसमें कोई ना कोई सेंटर पे आपको जाके जहाँ पे मतलब बांटना है। तो पहला काम कंप्लीट बांट दिए। दूसरा काम है जहाँ जहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर गिरते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत सारे गार्जियन वहाँ पे पेरेंट्स पहुंचाने आते हैं या फिर बहुत सारा स्कूल में पहुंचाने के बाद जो मतलब सेंटर रहते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो वो सारे जगहों में कुछ पोस्टर्स आपको सटानी होंगी, बड़े बड़े पोस्टर, जैसे कि मैं होर्डिंग तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन पंपलेट से थोड़ा बड़ा यानी A3 साइज में जो होता है थोड़ा सा बड़ा, जो कि आपका नियरेस्ट में आप कम से कम एक जगह पे 8, 10, 15 इस टाइप से जो है आप एक जगह पे कलेक्शन करिए और आप जो है उसको सटाइए, तो कि डायरेक्टली उसका जो है आई साइट उन एडवर्टाइज पे पड़ेगा। और वहां पे पढ़ने के बाद जब उनको हैंडबिल दीजिएगा तो उन लोगों को लगेगा कि अच्छा वही सेंटर है जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, या जो पंपलेट पे पढ़ रहा है वो हमारे बैनर पे भी लगा हुआ है, या तो आप बैनर लगाइए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों एक मैं सबसे अच्छा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आजकल तो बैनर और पंपलेट तो सबको ही देते हैं, तो मैं जो आपको टेक्निक देने वाला हूँ वो टेक्निक के अंदर में क्या है, जैसे दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं उनका एग्जामिनेशन सेंटर में जब बच्चे इन मतलब घुस जाते हैं तो उसके बाद कम से कम मैं देखा हूँ अगर 500 बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसमें से कम 100 बच्चों के पेरेंट्स तो कम से कम वहां पे जो है बाहर में वेट करते हैं, 2 से 3 घंटा लोग रहते हैं। तो आप उन सारे लोगों के पास अपना जो है एक पंपलेट या फिर आप बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टस
उनके सामने आप दीजिए कि सर हमारे यहाँ पे ये कोर्सेस होते हैं, तो आप अपने बच्चों को या अपने भाई बहन जो भी हो, वो पेरेंट्स जिस तरह से जो रहेंगे उनको आप कन्विंस करके आप बोल सकते हैं कि कौन स्कूल का है। थोड़ा सा डेटा कलेक्शन आप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह ले सकते हैं। सबको तो नहीं देगा, पर मैं बता रहा हूँ अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो कम से कम 30 से 40 ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रेफरेंस करेगा, लोग आपको देगा, ठीक है, या फिर लोग आपके बारे में जानेगा। वो जरूर एक बार आपके सामने विजिट करेगा। और पेरेंट्स को अगर आप कन्विंस करने सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ 10 के बाद जो है ज्यादातर बच्चे वही जाते हैं जहाँ पे उनके फ्रेंड जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देखा हूँ आपके पास एडमिशन भी अगर लिए रहेंगे फिर भी अगर उनके फ्रेंड कहीं और सेंटर में जा रहे हैं तो आपके पास कुछ दिन टिकने के बाद वो वही सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक माहौल बनेगा, उनके फ्रेंड का एक सर्किल बनेगा। तो फिर भी मैं बताता हूँ वो आप टेक्निक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर थोड़ा सा 100-200 मीटर दूर आप जो है कैनोपी लगा सकते हैं। कैनोपी लगा के अगर आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ा ब्रांड होता है, ठीक है। इस तरह से सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद दोस्तों क्या होता है, आपको जब एग्जाम्स की सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे आपको एक बड़े लेवल पे अनाउंसमेंट करवा दीजिए, माइक अनाउंसमेंट हो गया। इससे क्या है, आप जो भी साल का एक ऑफर रखेंगे बच्चों के लिए, एक डिस्काउंट ऑफर जो भी एडमिशन में दे रहे हैं, या फिर जो है मंथली फी में, टोटल फी में जो भी आप डिस्काउंट रखें उस डिस्कस का, जो भी आप डिस्काउंट देंगे उसका सारा डिस्क्राइब एक बार आप अनाउंसमेंट में करवा लीजिए कि ये सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आप उनसे ऑफर के बारे में जानकारी लेंगे, हर एक लोग सुनेंगे आपके ऑफर्स के बारे में। इसके बाद जस्ट एग्जाम्स खत्म होने के बाद अगर बच्चे आपके पास आ रहे एडमिशन ले रहे हैं तो मेरा कहना है कि कुछ जगहों पे मैं देखा हूँ कि बैचेज पूरा कंप्लीट 20-25 होने के बाद वो क्लास स्टार्ट करते हैं कोई सेंटर में। मेरा कहना है कि अगर आपके फर्स्ट डे में 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉट फॉर 5, अगर 5 बच्चे भी आपके पास एडमिशन ले रहे हैं तो वो 5 बच्चों का नेक्स्ट डे, जैसे आज एडमिशन लिया उसके नेक्स्ट डे ही उनका क्लास जरूर स्टार्ट कराइए। इससे क्या होगा, मान लीजिए कि वो 5 स्टूडेंट आपके पास कुछ एडमिशन फॉर्म, आधार कार्ड वगैरह देके एडमिशन लेके गए, किसी कारण से वो फाइनेंस पैसा या अमाउंट जो है डिपॉजिट नहीं किया मान लीजिए, तो क्या हुआ, आप अगर उनको बोलेंगे ठीक है आपका एडमिशन हो चुका है, आपके जैसे बैचेज स्टार्ट होंगे आपको इन्फॉर्मेशन दिया, हो सकता है कि उस बीच में वो बच्चा किसी और सेंटर के साथ कनेक्टिविटी हो जाए, किसी और फ्रेंड के साथ बात कर ले, वो आपका वहां पे जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया। इवन मैं बता रहा हूँ कुछ लोग तो फी देने के बाद भी जो है दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं। तो मेरा कहना है अगर उनका जो है एडमिशन आज किए तो उसका नेक्स्ट डे से ही उसका क्लास आप चालू कराइए, क्योंकि अगर 5 बच्चे, अगर मान लीजिए आपके रूम पे जो है 15 से 20 बच्चे स्टार्ट करने का रहता है, मतलब कैपेसिटी रहता है, लेकिन 5 बच्चे आज एडमिशन लिए तो उसका नेक्स्ट डे से आप अगर क्लास स्टार्ट करेंगे तो उनका ब्रेन जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। आप उसको जिस तरह से मोटिवेशन करेंगे आपके साथ रहेगा और वही 5 बच्चा उस बैच को जो है और 5 बच्चा लेके आएगा, क्योंकि वो क्लास स्टार्ट कर चुका होगा। तो इस तरह से मेरा कहना है कि क्लास आप स्टार्ट कराइए, जिस दिन वो इंक्वायरी आया या जिस दिन वो एडमिशन लिया, एडमिशन लेने का नेक्स्ट डे चाहे वो बैच हो, आप भले थोड़ा बहुत करके जो है उसको 8-10 दिन आपको बैच को अरेंज करने में जाएगा, किसी के थोड़ा आगे पीछे करके, लेकिन मेन क्लास आप हो सकता है कि हफ्ता भर 2 हफ्ता के बाद ही कराइए, लेकिन उसको जो है नेक्स्ट डे से क्लास जरूर शुरू करिए। तब उससे क्या होगा, उसकी माइंड ठीक रहेगी, उसकी नेगेटिविटियां नहीं आएगी, लोग उसको बोलने से पहले आप उसको कन्विंस कर लेंगे क्लासेस चालू करा के, ठीक है। तो ये एक बड़ी क्वेश्चन अराइज जो हुई थी आपके सामने कि क्लास कब से चालू कर रहा हूँ, तो जस्ट आपका जो है एग्जाम्स के बाद से आप स्टार्ट करें, भले 2 बच्चा 5 बच्चा कितने भी बच्चे आपके एडमिशन लिए आप क्लास स्टार्ट करें, सबसे पहला बात है। दूसरी बात है कि आप जो है जैसे उनका क्लास स्टार्ट करा दे रहे हैं तो आप उसका जो पहला मंथ है ना, आप मार्केटिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। आप अपने स्टाफ को बोलिए या मार्केटिंग जो हेड रहते हैं कि उनका जो है आपको कहीं ना कहीं आज तक बच्चों तक पहुंचना होगा, इंफॉर्मेशन गार्जियन तक देना होगा, पेरेंट्स तक देना होगा। अगर उतना कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या है कि दूसरे सेंटर वाले विजिट करेंगे, तो आप एक बार जो है उन डेटास को आप फॉलो करिए जो इस साल मैट्रिक दिए हैं, चाहे वो ट्यूशन सर से हो, चाहे वो किसी स्टूडेंट से हो, चाहे स्कूल से हो, उनको फॉलो अप करिए, ठीक है ना बच्चों को, और ऐसे करके आप क्लास का शुरुआत करें। तो इस तरह से जब क्लास शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे बच्चा ने, अगर आपको एक टारगेट सेट करिए कि मुझे फर्स्ट जो है 50 स्टूडेंट करने हैं, मैं आपको बता दूं फर्स्ट 50 करने में आपको जो मशक्कत करनी पड़ेगी ना, आप 50 कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट 50 आपको ऑटोमेटिकली बच जाएंगे, ये गारंटी है। पहला जो 50 स्टूडेंट आने में ही आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो आप एक टारगेट सेट करें कि मैं 2 महीना
2 महीना तो आपके पास समझ नहीं रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे जो ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको विद इन एग्जाम्स खत्म होने के 10 to 15 डेज के अंदर आपको ये सोचना है कि मुझे 50 स्टूडेंट एनी हाउ करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 50 नहीं हुआ 40 हुआ, पर 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 स्टूडेंट्स अगर आप टारगेट 40 to 50 लेंगे तो नेक्स्ट 50 जो है वो इजीली आपके पास एडमिशन लेंगे। मैं तो दोस्तों फर्स्ट जो है ट्राई करता हूँ 100 स्टूडेंट, कि पहला 100 स्टूडेंट जब आ जाते हैं तो नेक्स्ट 100 स्टूडेंट आने में आपको 10 से 15 दिन के अंदर वो आ जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी करके दे सकता हूँ। आप देखिए, ट्राई करिए, आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपको एक टारगेट सेट करनी है, और जितने भी एडमिशन आते हैं दोस्तों, हम लोग इसे इंतजार करते हैं कि एग्जाम के बाद रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट के बाद एडमिशन का वेट करते हैं, तो नहीं। ज़्यादातर बच्चे, मुझे को लगता है 60 to 70% बच्चे तो स्टार्ट कर लेते हैं मैट्रिक के बाद ही, क्योंकि वो आउटर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आपका मैट्रिक के बाद ही स्टार्ट कर लेते हैं, और 30 to 40% जो बच्चे बचे रहते हैं ना, उसमें से 10% तो नहीं लेंगे, ठीक है, और 30% में से कुछ 10% और अबव आउटर चले जाते हैं दूसरे जगह पे पढ़ने के लिए। तो वो 20% बच्चों में बस फाइटिंग होती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो होती है वो आपको 60 to 70%, जितने बच्चे इंटर देंगे उससे 60 to 70% बच्चे मैट्रिक इंटर के आपके पास आने का संभावना रहता है। मैं ये गारंटी तो नहीं बताता, तो बाकी चीज आपके मार्केटिंग पे भी डिपेंड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केटिंग किया ही नहीं और आपके बच्चे आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके पास बच्चे आएंगे और आपकी सेंटर अच्छी चलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आपको बहुत कुछ बेनिफिट दिया होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, पर आपको समझने वाला चीज़ है, और आप इसको फॉलो करिए तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।